हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी की डिमांड्स थी तो उस हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जो व्याख्या आती है 8 मार्क्स की, उसको आप कैसे बेस्ट वे में लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए नंबर ले सकें एग्जामिनर से। तो उसके लिए तरीका होता है कि दिखने में पहले तो आपको राइटिंग का बहुत ध्यान रखना होगा कि अच्छे से लिखना है, दूर दूर लिखिए, साफ साफ राइटिंग लिखिए कि पढ़ा जा सके, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसलिए आप ये कुछ टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको संदर्भ लिखा है, तो आपने जब संदर्भ लिखा है तो उसके जस्ट स्ट्रेट लाइन में नीचे प्रसंग लिखिए, उसके स्ट्रेट लाइन में व्याख्या लिखिए, ठीक है। और यहाँ से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें लगभग स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, तो ये देखने में अच्छा लगता है, तो इसमें आपको मार्क्स मिलने में हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें व्याख्या लिखनी है, तो हम उसको और बेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही लिखे थे एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स मुझे मिले हैं, तो आपको भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करें। जैसे कि आपने यहाँ पे अपना आंसर नंबर डाला, जो भी है आपका वो डालेंगे। उसके बाद आप एक तरीका अपना सकते हैं कि जैसे कि आपको जिस भी व्याख्या को लिखना है उसका एक आप मेंशन कीजिए कि किस पार्ट की व्याख्या आप लिख रहे हैं। तो जैसे कि मैं अगर एक फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे कि ये एक कविता है आपके सिलेबस में, सन्नाटा, ठीक है। तो इसमें कुछ एक ये मैंने पैरा उठा लिया कि कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं, बहते हैं तक लिया है। तो मैं इसकी व्याख्या अगर लिख रही हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पहला स्टार्ट है कुछ लोग और लास्ट है बहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया, जिससे कि एग्जामिनर को इजी रहेगा फाइंड आउट करना कि कौन सी व्याख्या यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा। फिर हमें क्या करना है, अब हमने संदर्भ लिखना है। संदर्भ एंड प्रसंग लिखना बहुत आवश्यक होता है, इससे आपको मार्क्स मिलने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स को अगर टाइम का इशू होता है तो नहीं लिखते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना ही है, ठीक है। तो संदर्भ में आपको लिखना क्या होता है कि संदर्भ में जैसे कि आप कुछ मेन इतना याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, महाकवि, कवि, जो भी उनकी उपाधि लगाना चाहें, इनके द्वारा रचित है। जैसे सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्रा जी का लिखा हुआ है, तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित इनका जो भी ग्रंथ है जिससे ये कविता ली गई है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है कि सन्नाटा शीर्षक से या सन्नाटा नामक कविता से ली गई है, ठीक है, या उद्धृत है। तो आपको बेसिक इतना याद रखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि इन मतलब एक पर्टिकुलर कवि द्वारा रचित उनके ग्रंथ से इस शीर्षक के अंतर्गत ली गई हैं, ये आपको याद रखना है। और आपके सिलेबस में जितने भी आपके कवि हैं उनकी जितनी भी आपकी रचनाएं कविताएं मेंशन हैं और वो किस ग्रंथ से ली गई हैं, ये आपको याद करना होगा। तो ये आपका काम है। उसके बाद हम देखेंगे फिर आगे हमें बढ़ना है। 1-2 लाइन का स्पेस दीजिए ताकि अच्छा लगे देखने में। फिर प्रसंग डालेंगे आप। प्रसंग के आगे आपको सिमिलरली लिखना है, जैसे कि जो भी पैराग्राफ में मेंशन किया गया उसका एक शॉर्ट वे में लिख देना। जैसे यहाँ पे है कि सन्नाटा के बारे में बताया गया है कि शांति क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं निस्तब्ध होती है, शांति होती है, को स्वर बहते हैं, ऐसा सब कुछ बताया गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सन्नाटा अथवा शांति से संबंधित कुछ तथ्यों, किंवदंतियों आदि के माध्यम से सन्नाटा को समझाने का प्रयास किया है या वर्णित किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रसंग कि मैंने शॉर्टली 2 लाइन में बता दिया कि इसमें हमें फाइनली बताया क्या गया है और क्या चीज़ें लिखेंगी। उसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या लिखने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि पेज, क्योंकि आपको कम से कम एक पेज में तो पूरे ओनली व्याख्या ही लिखनी होती है। दूर दूर लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे शब्दों का खेल होता है। आपको व्याख्या 4 लाइन दी गई हैं, आपको उनमें जो भी अंदर उनकी बातें लिखी हुई हैं उनको अपने शब्दों में मतलब लिखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ लोग, हमने ये पैराग्राफ लिया है, इसकी व्याख्या अभी 4 लाइन है, इसको हम बढ़ा के 1 पेज तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसका लिखने का इजी तरीका है। जैसे कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं, मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ, मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। तो इसमें क्या है कि संदर्भ व्याख्या हम लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सन्नाटा के विषय में वर्णन किया है कि सन्नाटा क्या होता है। सन्नाटा के द्वारा स्वयं ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग सन्नाटे को भ्रांतिवश ये कहते हैं कि एक तरह से शांति है। तो शांति और सन्नाटा में कवि ने अंतर बताने का प्रयास किया है यहाँ पे कि शांति जो है ये अलग है और सन्नाटा अलग है। और सन्नाटे के द्वारा भी वर्णित किया जा रहा है कि भ्रांति है कि सन्नाटा को लोग शांति समझ लें, तो ठीक है। फिर दूसरी लाइन पे आते, कुछ निस्तब्ध बताते, कुछ चुप रहते हैं। तो इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि कवि ये कहते हैं कि सन्नाटा है, कुछ लोग उसे शांति कहते हैं, जो कि गलत है, भ्रांतियाँ है एक तरह से। और कुछ लोग कहते हैं कि सन्नाटा निस्तब्ध होता है। निस्तब्ध यानी कि जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, एकदम शांति है, एकदम से कुछ भी, एकदम मतलब पेन ड्रॉप साइलेंस जो होता है ना, कि मतलब पेन भी गिरेगा तो उसका आपको आवाज़ सुनाई देगा, इतनी शांति है।
इस तरह से वर्णन कर मतलब आपको अपने शब्दों में उसे विस्तारित करके लिखना है। कुछ लोग कहते हैं कि सन्नाटा मौन है, चुप रहते हैं, शांति होती है सन्नाटे में, कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ। फिर आगे कभी ये वर्णन करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि मैं शांत नहीं हूँ, सन्नाटा कह रहा है कि मैं शांत नहीं हूँ, मैं निस्तब्ध भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या। मतलब सन्नाटा के माध्यम से कभी अपने भाव व्यक्त करने चाह रहे हैं कि सन्नाटा को कुछ लोग शांति कह लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कोई बोलता नहीं है तो उस चीज़ को सन्नाटा कहते हैं। लेकिन कभी कह रहे हैं कि दोनों ही चीज़ सन्नाटा नहीं होती हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं होती है तो फिर होता क्या है। फिर आगे हम पंक्तियों में इसी प्रकार आगे कवि वर्णित करते हैं कि सन्नाटा जो है ये मौन नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि सन्नाटा शांति है, तो इसमें कवि ने यह वर्णित किया है कि सन्नाटा मौन नहीं है, यानी कि कोई बोल नहीं रहा है, तो जो शांति होती है उसे हम सन्नाटा नहीं कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने यहाँ पे अंतर बताया है। सन्नाटा में भी स्वर होता है, जो मौन स्वर होता है उसे समझना होता है, जो गूढ़ रहस्यवादी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हैं अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से आपको अपने शब्दों में शब्द बढ़ा के लिखने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी व्याख्या लिख लेंगे। उसके बाद जो आपको मार्क्स लेने में हेल्पफुल चीज़ रहेगी काव्यगत सौंदर्य। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है नहीं लिखते हैं। आई विल सजेस्ट आपको लिखना ही है, बिकॉज इससे आपको मार्क्स लेने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको बीच में लिखना है व्याख्या खत्म करके नीचे काव्यगत सौंदर्य। इसमें आपको भाषा, ठीक है, जो भी है, उसके बाद रस आप पहचान लेंगे क्योंकि 10th से पढ़ते आ रहे हैं। रस कौन सा है, छंद कौन सा है, ये आपको याद करके जाना होगा। आपके सिलेबस में जितनी कविताएं हैं सबका याद कर लीजिएगा कि ये इस छंद से, इसमें इस छंद का प्रयोग है, इसमें इस छंद का प्रयोग है। ये छोटा सा काम है। अलंकार आप पहचान लेंगे, पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ ना हो तो अनुप्रास अलंकार तो आप सब में लगा ही सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सब में ही आ जाता है। एंड काव्य विशेष ज़रूर लिखिएगा। काव्य विशेष में है कि वही पंक्तियों का कुछ एक पॉइंट, मेन जो कंक्लूजन है वो लिख दीजिए कि यहाँ पे सन्नाटा शांति के विषय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप अपनी व्याख्या लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, और व्याख्या लिखने में आप घबराइए मत कि एक पेज कैसे लिखा जाएगा। कोई टफ काम नहीं है। आपको अपने शब्दों में उन कवि की जो भी भावनाएं हैं, जो भी उन्होंने पंक्तियों में लिखा, उसे वर्णित करना होता है, जो इतना टफ नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और आई होप यू विल डू बेटर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको अच्छी लगती है सबकी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।